आइए हम यह पता लगाने के लिए कुछ समय लें कि हमें परमेश्वर और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार क्यों जीना चाहिए। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 पर जाएं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने स्वयं आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यहाँ यह लिखा है परमेश्वर ने कहा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपना वचन कहा, है ना। पहले दिन परमेश्वर ने अपने वचन से ज्योति की रचना की और ज्योति को अंधकार से अलग किया। उनका निर्माण कार्य दूसरे दिन, तीसरे दिन और इसी तरह जारी रहा। हम पृथ्वी को उनके वचनों से भरने की प्रक्रिया को एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी परमेश्वर की सृष्टि है जो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन द्वारा बनाई गई है। जब मछली पानी में होती है तो उसका जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है। उसी तरह चूंकि पृथ्वी परमेश्वर के वचन से बनी है, इसलिए यह परमेश्वर के वचन के लिए अनुकूलित है। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से कहा कि वे कभी भी उनके वचन में कुछ भी न जोड़े या उसमें से कुछ भी न घटाएं। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 6 में दिए गए वचनों को देखें। अध्याय 6 आयत 9 में लिखा है, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वह कैसा था? वह निर्दोष था। दूसरे शब्दों में वह सिद्ध था। बाइबल में आमतौर पर सिद्ध अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। परमेश्वर के वचन से बनी दुनिया में रहते हुए इस व्यक्ति को सिद्ध बताया गया। वह सिद्ध कैसे हो सका? लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ऐसे भावों को खोजना कठिन है जहां किसी को सिद्ध बताया गया है। फिर भी नूह को सिद्ध बताया गया। सिद्ध वह अभिव्यक्ति थी जो उसके पीछे चलती थी। लिखा है कि वह अपनी पीढ़ी में सिद्ध था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आइए हम आयत 13 पर जाएं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। आइए हम आयत 18 पर जाएं। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की क्या इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। चूंकि नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, इसलिए बाइबल अध्याय 6 में उसके बारे में क्या कहती है? वह अपनी पीढ़ियों में सिद्ध के रूप में वर्णित है। जो कुछ भी परमेश्वर ने उसे करने की आज्ञा दी, नूह ने सब कुछ वैसा ही किया। यह उसका विश्वास था। जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का सही ढंग से पालन किया और उन्हें माना, तो नूह और उसका परिवार बच गया। इस तरह नूह सहित 8 लोग उद्धार की बहुमूल्य आशीष प्राप्त करने में सक्षम हुए।